हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा गलत संबंध है? विकल्प ए स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स, विकल्प बी कोलिफॉर्म विनेगर, विकल्प सी मेथेनोगैस गोबर गैस, विकल्प डी यीस्ट एथेनॉल। तो इस प्रश्न में हमसे विकल्पों के गलत संबंध के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह विकल्पों के संबंध विश्लेषण के विषय में है। तो चलिए एक एक करके सभी विकल्पों को देखते हैं और उनके संबंध को विश्लेषित करते हैं कि क्या वे संबंध सही हैं अथवा गलत है। विकल्प ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स है, अर्थात ऐसी दवा है जो जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग टीबी तथा प्लेग जैसी बीमारियों में किया जाता है। यह विश्व की प्रथम अमीनोग्लाइकोसाइड है। अमीनोग्लाइकोसाइड का अर्थ है जिसमें अमीनो शर्करा उपस्थित हो, साथ ही ग्लाइकोसिडिक बंध उपस्थित हो। चलिए विकल्प बी देखते हैं, कोलिफॉर्म विनेगर। कोलिफॉर्म एक जीवाणु है। यह गंदे जल तथा सड़न वाले इलाकों में पाया जाता है। यह जल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। क्योंकि यह जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, अतः यह जल प्रदूषण का एक कारक भी होता है तथा इसे जल के मानक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। विकल्प सी है मेथेनोगैस गोबर गैस। गोबर गैस में लगभग 55 से 70% मीथेन उपस्थित होती है। यह पशुओं के गोबर से बनने वाली गैस है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होती है, जिस कारण इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। विकल्प डी है यीस्ट इथेनॉल। तो यीस्ट एक किण्वन की प्रक्रिया को अंजाम देता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अल्कोहल उत्पाद प्राप्त होता है। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर वापस चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा गलत संबंध है? तो विकल्प ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स। तो जैसा कि हमने देखा, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स है जो जीवाणु के विरुद्ध कार्य करती है, अतः यह संबंध सही है। इसी कारण से यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है कोलिफॉर्म विनेगर। तो हमने देखा कोलिफॉर्म एक जीवाणु है, इसका विनेगर से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात यह संबंध विकल्प बी में जो संबंध दिया गया है यह संबंध गलत है, अर्थात यह सही उत्तर है। विकल्प सी मेथेनोगैस गोबर गैस। तो हमने देखा कि मेथेन गोबर गैस का 55 से 70% भाग बनाती है, अर्थात यह संबंध पूर्णतः सही है, इसलिए यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प डी है यीस्ट एथेनॉल। तो हमने देखा यीस्ट किण्वन की प्रक्रिया में अल्कोहल का निर्माण करता है, अतः यीस्ट और एथेनॉल का संबंध पूर्णतः सही है। इस कारण से यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कोलिफॉर्म विनेगर। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।